हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई कब है? एससीईआरटी लखनऊ से सूचना क्या मिल रही है? सीटेट दिसंबर 2024 परीक्षा तिथि में बदलाव को लेकर सूचना है। 1894 पदों पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण खबर है। और एमपी टेट वर्ग 3 पाठ्यक्रम का हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक में देखा जाए तो सीडीपी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज का टॉपिक वाइज डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है। 3,000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 4 सॉल्व्ड पेपर भी दिए गए हैं। ये पुस्तकें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, एमपी टेट वर्ग 3 की स्टडी गाइड के साथ सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक्स भी आपको चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से देखने के लिए मिलती हैं, जिनको आप देखा जाए तो अध्ययन करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 15 नवंबर की है। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति देखी जाए, आज तक की, जब वीडियो शूट हो रहा है तब तक की, तो जो मेन कॉज लिस्ट है वो आई हुई है और उसमें ये मामला जो है लिस्टेड नहीं है। मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती का। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये मामला अब सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में आएगा, और सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में जो भी मामले होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में लिस्टेड नहीं होते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन रही है कि मे बी इसमें अभी कुछ और सुनवाइयाँ देखने के लिए मिले, क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब हैं उस मामले पर ज़्यादा गहराई से जुड़े थे और कहीं ना कहीं वो मामले का त्वरित निस्तारण करने के लिए जाने जाते हैं। खैर, देखेंगे जो भी लेटेस्ट सिचुएशन होगी। बहरहाल अभी 15 तारीख को सुनवाई होने वाली है। और जो सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर एससीईआरटी लखनऊ में अधिकारियों से वार्ता हुई है, अभ्यर्थियों की वार्ताक्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि सरकार की पूरी तैयारियां हैं 15 नवंबर की सुनवाई को लेकर, सॉरी 15 अक्टूबर की सुनवाई को लेकर। और इस पर जो है ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि 15 अक्टूबर पर सरकार पूरा तरीके से पक्ष रखेगी और इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करते हुए, चयनितों को सिक्योर करते हुए, जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको भी यथोचित न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब कि उनका भी जल्द से जल्द सिलेक्शन करवाया जाएगा। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पीड़ित हैं जो जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उनका समय बीत रहा है, एक लंबा समय गुजरा है और कहीं न कहीं सारी पात्रताएँ रख रहे हैं, उनके गुणांक अच्छे खासे हैं। बस उनको उम्मीद है, एक कह लें आशा है कि जल्द से जल्द सर्कुलर जारी हो और उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए और उनकी सैलरी स्टार्ट हो जाए और बेरोज़गारी के दंश से वो बाहर निकल आएँ। तो उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि 15 जो अक्टूबर का ये मामला है, जल्द से जल्द जो है फाइनलाइज़ हो जाए और आप सभी को 69,000 में राहत देखने के लिए मिले। तो एससीईआरटी से जो खबर मिली है अधिकारियों के क्रम से, वो सकारात्मक है पूरी तरीके से। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्टिंग को लेकर है वो थोड़ी सी दुविधा की चीज़ है। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री में ये मामला किस मतलब कैसे, किस प्रकार से, किस सीरियल नंबर पे, उसकी जो भी लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी जैसे आ जाएगी आप सभी को हम प्रोवाइड जरूर करेंगे। अब दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। जो परीक्षा की तिथि है, पहले 1 दिसंबर थी, बाद में चेंज करके 15 दिसंबर हुई। अब जो लेटेस्ट डेट है वो 14 दिसंबर कर दी गई है। यानी कि सीटेट का आपका एग्जाम 14 दिसंबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स किसी सिटी में, किसी शहर में बढ़ते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 दिसंबर को भी कराया जा सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 14 दिसंबर को ही एग्ज़ाम कराया जाएगा, क्योंकि 15 दिसंबर को बहुत सारे केंद्र और राज्य की जो परीक्षाएं थी वो टकरा रही थी। इस वजह से सीबीएसई ने एक स्पेशल नोटिस जारी करते हुए परीक्षा तिथि को घटा दिया है, यानी कि एक दिन पहले कर दिया है, 14 दिसंबर को। अब दोस्तों, हम मामले में बात करने वाले हैं 1894 पदों पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की।
तो दोस्तों आज के समाचार पत्र में लिखा है परीक्षा पास कर चुके 43,610 अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला 2022 में परिणाम आया, सब कुछ क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट सॉरी जो हाई कोर्ट ने याचिकाएं थी, देखिए कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट ने 15 फरवरी को सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया, खारिज कर दिया और संशोधित परिणाम के आधार पर चयन के लिए आदेश दे दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चयन प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। नियमानुसार रिक्त 1894 पदों के सापेक्ष काउंसलिंग होगी, सफल अभ्यर्थियों की मेरिट बनेगी और रिक्त पदों के अनुसार चयन होगा। यह मामला बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के पास लंबित है। पिछले दिनों कई अभ्यर्थी लखनऊ में निदेशक से मिले लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। मतलब कि ये है कि सफल अभ्यर्थियों में आक्रोश लगातार व्याप्त है और कहीं ना कहीं बेवजह ये भर्ती पेंडिंग जा रही है। अब इसमें आपको स्पेशल प्रयास करने होंगे। जितने भी 1894 पदों पर सक्रिय दावेदार हैं उनको कहीं न कहीं आगे आकर के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और सक्रिय रहकर ही काम करना होगा। और प्रयास ये करें कि सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से आपकी एक मुलाकात हो या एक मीटिंग हो, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ जी जब इसमें मामले में इंटरेस्ट लें तभी यहाँ पर कुछ संभव है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी प्रयास कई दफ़ा हुए हैं लेकिन मंत्री जी ने भी कोई इसमें वांछित कह लें सकारात्मक पूरी तरीके से जो भी कार्रवाई है वो नहीं कर पाए हैं, कोई भी कारण रहा हो। और स्पेशली ये मामला लटका हुआ है, काफ़ी दिनों से लटका हुआ है और ये बहुत बड़ी पीड़ा का विषय बना हुआ है जो भी 1894 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी हैं। तो फिलहाल के लिए जो अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र हैं उनका बताना है कि चयन प्रक्रिया ना होने से उनका भविष्य अधर में अटका है, वह इसके लिए निदेशालय में आंदोलन भी करने वाले हैं। तो ये रही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बात। और दोस्तों एक पब्लिक डोमेन की खबर है, योगी सरकार का उपभोक्ता के हित में बड़ा फैसला हो चुका है। बिजली दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी, मतलब इस साल बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी, 5वें साल भी बिजली दरें नहीं बढ़ाने वाला यूपी पहला राज्य बन चुका है। 50 रुपये शुल्क भी अब कनेक्शन काटने और जोड़ने का नहीं लगाया जाएगा, इसको भी हटा दिया गया है। ई वाहन चार्जिंग पर छूट भी दी गई है। कुछ ये स्पेशल जो कह लें तोहफे हैं दीपावली के शुभ अवसर पर, दशहरे के शुभ अवसर पर दिए गए हैं। देखिए ये सीटेट वाला है, बीपीएससी पीटी और सीटीईटी की तारीख टकराई थी और बदली दी थी परीक्षा 14 दिसंबर को। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तिथि में दूसरी बार बदलाव हो चुका है। देखिए दोस्तों, कैलेंडर में परीक्षाएं शामिल परीक्षाएं टली तो नई भर्तियां भी फंसेंगी। यूपीपीएससी को आधा दर्जन भर्तियों के लिए पहले मिल चुके हैं अध्याचन। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में शामिल पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024, आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 समय से कराई जा सकेगी या नहीं, इस पर असमंजस बना हुआ है। अगर ये परीक्षाएं टलती हैं तो नई भर्तियों का भी फंसना तय माना जा रहा है। आयोग के पास आधा दर्जन नई भर्तियों के अध्याचन पहले से पड़े हुए हैं। तो आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 6,000 से अधिक पदों, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 3,500 पद और राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के लिए तकरीबन 1,000 पद के अध्याचन पहले से मिल चुके हैं। इसके साथ ही सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा, अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी आयोग को रिक्त पदों के अध्याचन मिले हुए हैं। 11 फरवरी 24 को हुई परीक्षा आरओ प्रारंभिक 2023 में अगर पेपर लीक का विवाद सामने ना आता तो आयोग के कैलेंडर में शामिल बाकी परीक्षाओं का आयोजन भी समय से हो जाता। ऐसे में नई भर्तियां शुरू करने का रास्ता साफ हो जाता। आयोग के सूत्रों का कहना है कि पुरानी भर्तियां पूरी होने के बाद ही नई भर्तियां शुरू करने के लिए तैयारी की जाएगी। मतलब ये परीक्षाएं जो भर्तियां हैं अभी थोड़ा सा टलेंगी। तो ये एक बड़ी खबर है जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, परीक्षाएं पेंडिंग हैं, उनके लिए तो ये राहत भरी खबर है कि उनकी परीक्षाएं पहले हो जाएंगी, समय से हो जाएंगी। बाकी दोस्तों देखा जाए वन दरोगा भर्ती के परिणाम घोषित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती के 701 पदों पर भर्ती के लिए गुरुवार को अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने इसे जारी कर दिया है। इसे आयोग की वेबसाइट ub.ccc.gov.in पर देखा जा सकता है। अनारक्षित वर्ग में 288, अनुसूचित जाति में 160, अनुसूचित जनजाति में 20 और अन्य पिछड़ा वर्ग 163 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 70 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।
बाकी दो तो दोस्तों देखा जाए तो एमपी टेट के फॉर्म चल रहे हैं। 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। इसको जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर दें। और रही सही बात इसके पाठ्यक्रम की है, तो दोस्तों जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका पाठ्यक्रम आपका पूरी तरीके से यूपी टेट जैसा ही रहता है। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो पाठ्यक्रम आपको दिखाना चाहेंगे। तो दोस्तों ये पाठ्यक्रम रहा। 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। 4 विकल्प होंगे, एक ही विकल्प सही होगा। बाल विकास यानी कि सीडीपी के 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज हिंदी के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, गणित के 30 क्वेश्चन और पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन, कुल 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। बाकी ये इसका पाठ्यक्रम भी यहाँ पर दिया गया है। इसकी डिटेल्ड पीडीएफ आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।